चलिए दोस्तों, अब आज से हम लोग इतिहास का सेशन भी प्रारंभ कर देते हैं। इतिहास का क्लास अब धीरे धीरे एक एक वीडियो करके हम लोग देखते रहेंगे। इतिहास की अगर बात करेंगे, इतिहास की जानकारी के कंपटीशन के लिए इतिहास बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और हम लोगों को कंपटीशन ही निकालना है, तो कंपटीशन पर ही हम लोग ध्यान देंगे। हालांकि इतिहास की जानकारी तो सभी लोगों को होनी चाहिए कि क्या चीजें घटित हुई है आपके देश में, कैसे आपका देश गुलाम बना, किस तरह से हमारा इतिहास है, हम लोग पूर्वज में क्या थे और वहां से किस तरह से सभ्यताएं आई, किस तरह से हमारा विकास हुआ और यहाँ पे हम लोग पहुंचे। इन सभी के विषय में जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। हम लोग ओवरऑल भी समझते रहेंगे और इसके बाद कंपटीशन के नजरिए से हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बन सकता है उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। इतिहास की अगर बात करेंगे तो इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। बहुत सारे किताब में आपको केवल यह मिल जाएगा कि बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटनाओं को इतिहास नहीं कहते हैं वो लोग। बीती हुई घटनाओं को अगर इतिहास कहते तो आज कल जो चीजें घटित हो गई वह सभी इतिहास थोड़ी हो जाती हैं, वह भूतकाल में जाता है। केवल इतिहास वही होगा, इतिहास में मान्यता उसी को मिलती है कि जो बीती हुई घटनाएं हैं और उसका क्रमबद्ध रूप से अगर हम अध्ययन करते हैं वह सभी विशेष घटनाएं कहलाती हैं इतिहास। बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाएगा इतिहास। इतिहास की अगर बात करेंगे तो आज केवल हम लोग इतिहास के सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है हमको। अगर हम इतिहास तो ओवरऑल पूरे विश्व का इतिहास है, वो कुछ न कुछ सभी देशों का कुछ न कुछ भी इतिहास रहा है। हम चूंकि भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे यहाँ पे, तो भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक कह दिया गया है प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया है? तो 3 भागों में बांट दिया गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में, एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो प्राचीन भारत में हमको पाषाण काल सबसे पहले पढ़ना है। पाषाण काल, जिसे पत्थरों का काल, स्फटिक एज कहते हैं। किस तरह से मनुष्य जो है जंगलों में रहते थे, किस तरह से वो लोग जीवन यापन करते थे, अपनी जीविका को चलाते थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, किस तरह से हम लोग नव पाषाण काल में आए और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों में सभ्यताओं का विकास हुआ। और सबसे पहली सभ्यता देखनी है सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आर्य जाति के जो लोग थे वह आते हैं और आर्य जाति के लोग भारत आकर के, ईरान के रास्ते यह लोग भारत आते हैं और ईरान हिंदू कुश पहाड़ी से यह लोग भारत की ओर प्रवेश करते हैं। अलग अलग विद्वान इसको लेकर के अलग अलग मत बताते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे यही माना जाता है कि आर्य जाति के लोगों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। और वहां से हम लोग किस तरह से आगे की ओर बढ़े और धीरे धीरे वेद, पुराण, उपनिषद यह सब लिखे गए, रामायण, महाभारत, यह सब चीजें आई। वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, मानी जाती थी वैदिक सभ्यता ही हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो गया तो इस वैदिक सभ्यता को दूसरे स्थान पे दे दिया गया, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है अभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। उन सभी 16 महाजनपदों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए सभ्यता बनी और सभ्यता में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। उन छोटे छोटे कबीलों को जन कहते थे। वो जो जन थे वह धीरे धीरे वैदिक सभ्यता जब तक आई, उत्तर वैदिक काल आते आते वह लोग आपस में मिलने लगे और मिल करके कहलाए जनपद। और जनपद के बाद जब जनपद मिलने लगे तो बन गया महाजनपद। ऐसे 16 तो महाजनपद मिले थे, इनको हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इन सभी धर्मों को हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर आएगा मौर्य काल। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि मौर्य काल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे
मौर्य काल में सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे हर्यक वंश से। वो पूरा टाइमिंग ही कहलाता है मौर्य काल। सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, यह सब चीजें पढ़ेंगे। फिर मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण साम्राज्य, यमराज्य, यह सब चीजें हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग गुप्त काल, और इसके बाद पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत के पहले कुछ साउथ साइड में इतिहास था, कुछ राजपूतों का इतिहास था, तो उसको हम लोग अलग विभाजित करके चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में स्पेशल रूप से हम लोग राजपूतों का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास, यह दो पॉइंट को हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे राजपूतों का इतिहास और एक दक्षिण भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का हम लोगों का खाका है, इसी के आधार पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, और इसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसमें राजपूतों का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास हमको पढ़ना है। इधर की ओर आएंगे मध्यकालीन भारत में, तो हम देखेंगे सबसे पहले सल्तनत काल। इसमें इससे भी पहले मध्यकालीन भारत जो चालू हो जाएगा वह गजनवी सुबक्तगीन गजनवी के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम से चालू होगा। गजनवी आएगा, फिर गौरी आएगा, फिर आ जाएगा सल्तनत काल, गुलाम वंश। सल्तनत काल में सबसे पहला वंश आ जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब आएंगे। फिर लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको पराजित कर देगा बाबर, और जो है मुगल वंश का नींव डाल देगा। तो मुगल वंश को यहाँ से हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। उसी समय सल्तनत काल के समय ही बड़ा फेमस था विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई, उसको हम लोग देखेंगे। फिर मराठों का इतिहास देखेंगे। इसके बाद कुछ धार्मिक आंदोलन देखेंगे, जिसमें कबीर आ जाएंगे, कबीर ओबीर संत कबीर इसी में आ जाएंगे। और फिर इस हम लोग देख लेंगे मध्यकालीन भारत का पतन कैसे हुआ, इसको देख लेंगे कि किस तरह से मध्यकालीन भारत का पतन हुआ। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आधुनिक भारत में, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे विदेशियों का आगमन कैसे, और इसके बाद देखेंगे साम्राज्य की स्थापना। साम्राज्य स्थापना किस तरह से विदेशी जो लोग थे वह लोग भारत आए, जिसमें पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, यह लोग किस तरह से भारत आए और आकर के किस तरह से अपने साम्राज्य की स्थापना किए, उसको यहाँ हम देखेंगे। फिर सामाजिक धार्मिक चीजों को देखेंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन कुछ हुआ था उस दौरान, उस जिसमें दयानंद सरस्वती और सती जी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी को यहाँ पे देख लेंगे। फिर 1857 की क्रांति देखेंगे। 1857 की क्रांति भारत की प्रथम क्रांति, 1857 की क्रांति हालांकि सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन यहाँ से ही अंग्रेजों को लग गया था कि अब यहाँ से बाहर जाना है, तो इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष, कि इस स्वतंत्रता के लिए हम लोगों ने कितना ज्यादा संघर्ष किया। इसमें किसानों का हम लोग अलग से स्वतंत्रता संघर्ष देखेंगे, किसान लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया, जनजाति लोगों का क्या था। गांधी युग एक हम लोग अलग से देखेंगे, गांधी जी ने कितना ज्यादा जो है इसको लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के काम किया। तो गांधी युग हम लोग एक अलग चैप्टर ही देख लेंगे। फिर अलग से हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से भारत में गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल हुए, और उसके बाद वायसराय बने। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी कुछ टॉपिक है, जैसे योजना आयोग, अभी तो उसका नाम हो गया है नीति आयोग। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिसको हम लोग स्वतंत्रता के बाद वाले में काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग भारत का इतिहास का जो यह सीरीज है, इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। इतिहास कह लीजिए तो पूरा इतिहास की जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। तो आज के लिए तो हम लोग ओवरऑल बस केवल चैप्टर पे ही चर्चा कर लिए कि हमको पढ़ना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को 2 बार देखिए, 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी। लेकिन अगर भूले ना, इसके लिए आप लोग उसको हफ्ते में 1 बार 2 बार उसको रिकॉल कर लीजिए। चले यहाँ तक रहने तक, कल से हम लोग जो है एक एक करके वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद लोग, आज के लिए यहीं तक।